In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficial. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये नया चैप्टर कैश बुक से रिलेटेड है। आज हम सीखेंगे कि ये कैश बुक होती क्या है और इसको कैश बुक कहते क्यों हैं। इससे पहले हम लोग अकाउंटिंग साइकिल पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग साइकिल की तीसरी स्टेज के अंदर हमने लेजर्स बनाना सीखे थे। लेजर्स के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं, वहाँ पर आपको याद होगा सबसे पहले हमने कैश का अकाउंट बनाया था। वो कैश अकाउंट ही दरअसल कैश बुक होती है, उसी को हम कैश बुक का नाम दे देते हैं। उसको कैश बुक क्यों कहते हैं? आपने एक बात नोट की होगी, जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उनमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस के अंदर जो अकाउंट इस्तेमाल हुआ था वो कैश का अकाउंट था। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अकाउंट ही कैश का है। अगर हम इसके लिए एक छोटा सा 2-3 पेज का अकाउंट अगर यूज़ करें तो वो तो डेली ख़त्म होने के चांसेस हैं या वीकली ख़त्म होने के चांसेस हैं, के बजाय हम एक अकाउंट कैश का बनाएं, हम पूरा रजिस्टर बना लेते हैं। बाकी के लिए हम उसी तरीके से अकाउंट्स बनाएंगे। कैश का इंदराज जो है वो कैश बुक में दर्ज कर दिया जाएगा। अब कैश बुक अगर आपको याद हो तो कैश का अकाउंट कैसे बना था? ये हमने एक टी अकाउंट शेप में हमने पढ़ा हुआ है कि ये लेजर्स जिस तरह बनाते थे, एक साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये पहला कॉलम, इसमें हम डेट का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम पर्टिकुलर्स का करते थे। तीसरे नंबर पे हम लोग जर्नल फोलियो इसके अंदर हम बनाते थे। तीसरा हम जर्नल फोलियो इसमें बनाते थे। अब हम इसमें एक थोड़ा सा इजाफा होगा, एक और बन जाएगा वाउचर नंबर के लिए। इधर अमाउंट आ जाएगी, एक वाउचर नंबर और एक जो है वो जर्नल फोलियो। ये सिर्फ एक कॉलम का इसमें इजाफा होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, एक वाउचर नंबर के लिए एक छोटा सा कॉलम, एक जर्नल फोलियो के लिए, और फिर उसके बाद क्रेडिट अमाउंट वाला। जी, तो याद आया आपको कि ऐसा ही एक कैश का हम लोग अकाउंट बनाते थे। अब हम इसको यहाँ पे नाम देंगे ये कैश बुक है। थोड़ा सा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की तरफ जाएं, याद करें। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कैश हमारा एक एसेट है और इसको हम डील करते हैं रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट में हमने कहा था कि जो चीज़ आ रही होती है उससे हम डेबिट करते हैं और जो चीज़ जा रही होती है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट साइड पर हम लोग तब एंट्री करेंगे जब कैश आ रहा होगा, और क्रेडिट साइड पर हम तब एंट्री करेंगे जब कैश जा रहा होगा। तो हम लोग इसको पर्टिकुलर्स की बजाय हम लोग इसका नाम थोड़ा सा बदल देंगे यहाँ कैश बुक के अंदर। इसको हम लोग कह देंगे कि ये रिसीट्स साइड है। रिसीट्स जहाँ जहाँ से पैसे वसूल हुए, और इसको हम कह लेंगे कि ये हमारी पेमेंट है, पेमेंट साइड है। अगर इनफ्लो हो रहा होगा, अंदर आ रहा होगा, बिजनेस में पैसा आ रहा होगा, तो इनफ्लोज को डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बिजनेस से जा रहा है तो उसको हम लोग आउटफ्लो होगा, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन लेते हैं और इसके अंदर उसको एंटर करना सीखते हैं। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं और देखते हैं कि उसका इंदराज कैश बुक में कैसे किया जाएगा।
मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ट्रांजैक्शन दी गई है, ये पहली ट्रांजैक्शन हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें कैश का बैलेंस बताया गया है 20,000 रुपये। तो जब भी बैलेंस कैश का दिया जाएगा ये हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ये जो एसेट्स होते हैं हमारे, इनका नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट ही होता है। तो हम लोग इसका कैश का नॉर्मल बैलेंस, ऐसा कभी भी नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में कि कैश का बैलेंस हमें क्रेडिट में दिया गया हो। तो हम लोग इसको कैसे दर्ज करेंगे? मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये हमारा जनवरी 1 को ये हमें बताया गया, जनवरी का मंथ है और ईयर 2023 कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2023 जनवरी 1 बैलेंस, इसको हम कहते हैं BD। BD स्टैंड्स फॉर ब्रॉट डाउन, यानी जो 31 दिसंबर 2022 का क्लोजिंग बैलेंस था कैश का, वो अब यहाँ पर आ जाएगा। ये ब्रॉट डाउन हमने वहाँ से यहाँ ले आए हैं, ब्रॉट डाउन किए। ये 20,000 रुपये हम यहाँ दर्ज कर देंगे। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने कुछ परचेजिंग की जनवरी 1 को ही, जो है वो गुड्स परचेज की हैं, परचेजेस मेड फॉर ₹5,000। तो जहाँ पर ना बताया गया हो कि ये कैश पर ख़रीदी जा रही हैं या ऑन अकाउंट है या क्रेडिट पर हैं और नाम भी किसी शख्स का ना हो, तो हमें पता होता है कि ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। अब परचेज़ कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? डेफिनेटली आउटफ्लो होगा। तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड पे दर्ज कर देंगे। 2023 जनवरी 1 यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी इसकी 5,000। इसी तरीके से नेक्स्ट कर लेते हैं कि हमने जनवरी 5 को फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज फॉर ₹2,000। अब इसमें भी पेमेंट हो रही है, तो इसको भी हम लोग पेमेंट वाली साइड यानी क्रेडिट साइड पर दर्ज कर लेंगे। जनवरी 5 बाय फर्नीचर अकाउंट 2,000। इसके बाद जनवरी 10 ले लेते हैं, गुड्स सोल्ड कर दी गई, सेल्स फॉर कैश ₹10,000। 10,000 की चीज़ें बेच दी हैं। तो जब चीज़ें बेचेंगे तो कैश बिजनेस में आ रहा होगा, इनफ्लो हो रहा होगा, डेबिट साइड पे हम इसको दर्ज कर लेंगे। जनवरी 10 टू सेल्स अकाउंट ₹10,000। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं जनवरी 12 की, परचेजेस for ₹5,000 and payment made through check। 5,000 की चीज़ें परचेज़ की हैं और अदायगी किसके ज़रिए की गई है? चेक के ज़रिए। ये एक अहम नुक्ता है। यहाँ पे हम लोग अभी तक किसका इंदराज कर रहे हैं? यहाँ पे कैश का, और हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है और इसके अंदर हम कैश के अलावा किसी चीज़ का दर्ज नहीं करेंगे, इंदराज नहीं करेंगे। तो परचेजेज़ हमने 5,000 की तो की हैं,
लेकिन हमने पेमेंट कैश के ज़रिए नहीं की, हमने पेमेंट की है चेक के ज़रिए, तो क्या इसका इंदराज इधर बनता है? तो इसका इंदराज तो बैंक में बनेगा, बैंक से पैसा कम हो रहा है। जो हमारे पास नकद पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है, ना तो वो बढ़ रहा है ना ही वो कम हो रहा है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस का यहाँ पर कहीं भी इंदराज नहीं होगा, ये बात याद रखनी है आपने। अब एक और ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं। जनवरी 15 रिसीव्ड कैश ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर अकरम। अब मिस्टर अकरम कोई हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा, उससे हमने पैसे लेने होंगे, पिछले मंथ में हो सकता है या उससे पिछले मंथ में, पास्ट के अंदर उसके साथ हमारी ट्रांजैक्शन होगी। अब हमने उससे पैसे वसूल किए हैं 5,000, तो बिज़नेस में कैश इनफ्लो हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। जनवरी 15 टू मिस्टर अकरम भी आप लिख सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल भी लिखा जा सकता है। मिस्टर अकरम भी हम लिख सकते हैं और अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। ये 5,000। अब इसी तरीके से एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। जनवरी 10। अब एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। जनवरी 18 स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹1,000। 1,000 की स्टेशनरी परचेज की है और अदायगी कैश के ज़रिए हम कर रहे हैं, तो पेमेंट साइड पे इसको हम दर्ज करेंगे। जनवरी 18 बाय स्टेशनरी अकाउंट 1,000। एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। जनवरी 20 को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ₹5,000। 5,000 बिजली का बिल पे किया है, तो ये भी पेमेंट हो रही है, आउटफ्लो हो रहा है, इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय। अब ये जो बिल्स होते हैं, चाहे बिजली का हो, फ़ोन का हो, गैस का हो, इनको हम लोग यूटिलिटी बिल्स कहते होते हैं, बाय यूटिलिटी बिल्स आ जाएगा। या यूटिलिटी एक्सपेंस आ जाएगा 5,000। एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं। जनवरी 25 गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000। 8,000 की चीज़ें अब बेच दी हैं, सेल्स हुई हैं, तो इसको हम यहाँ दर्ज कर लेंगे। इनफ्लो हो रहा है, यहाँ पर पैसा आ रहा है। जनवरी 25 सेल्स अकाउंट 8,000। एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं। जनवरी 30 कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹1,000। पर्सनल यूज़, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बिज़नेस से कोई भी चीज़ अपने ज़ाती मकसद के लिए बिज़नेस से निकाली जाएगी, पर्सनल यूज़ के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए निकाली जाएगी, तो वो ड्राइंग्स कहलाती होती हैं। तो यहाँ से भी पैसा जो है कैश निकल रहा है, इसको हम लोग क्रेडिट साइड पे यहाँ दर्ज करेंगे। जनवरी 30 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1,000। एक ट्रांजैक्शन आखिरी और ले लेते हैं। जनवरी 30 कोई मुलाजम हो सकता है इन्होंने रखा हो, उसको सैलरी पे की है
सैलरी पेड RS 5,000 सैलरी पे की गई है, तो ये भी पेमेंट हो रही है। पेमेंट को हम लोग क्रेडिट साइड पे दर्ज करते हैं बाय सैलरीज अकाउंट 5,000। बिजनेस ट्रांजैक्शन दर्ज हो चुकी हैं। हमने सिंपली जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा था वो डेबिट साइड पे दर्ज कर दिया, जहाँ जहाँ पैसा जा रहा था वो हमने क्रेडिट साइड पे दर्ज कर दिया। अब हमने इनका टोटल करके इनकी बैलेंसिंग करनी है, जिसे हमने पढ़ा था कि ये क्या कंसेप्ट कहलाता है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। अब हम नज़र आ रहा है यहाँ से कि हमारी ये वाली साइड 20, 10, 30, 35 और 8 43,000 बन रही है। ये ट्रांजैक्शन ज़रा कम अमाउंट्स की हैं, तो ये इसका हम टोटल ले लेंगे यहाँ पे। इनको हमने सम किया तो ये बन रहा है 43,000। यही 43,000 इधर भी दर्ज कर देंगे हम। अब इसमें से ये हम माइनस कर देंगे। ये कितना है, 5 और 7 8 और 5 13 14 और 5 19। अब 43,000 में से 19,000 माइनस कर दिया जाए तो बाकी कितना रह जाएगा, 24,000। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस आएगा इसे हम कहेंगे कैरिड डाउन। कैरिड डाउन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से ये बैलेंस कैरिड होके अगले मंथ में चला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 24,000। अब इसी बैलेंस को हमने आगे शिफ्ट कर देना है थोड़ा सा। ये नीचे इसको मैंने, ये आपको नज़र आ रहा है अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग यही लिखेंगे 23rd, नेक्स्ट मंथ लिखेंगे Feb 1 और बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये 24,000 हमने नेक्स्ट मंथ के अंदर ब्रॉड डाउन कर दिया। जैसे हमने ये वाला बैलेंस ब्रॉड डाउन किया था, ये दिसंबर का बैलेंस था। अब जो यहाँ से बैलेंस आया उसे हमने नेक्स्ट मंथ में दर्ज कर दिया। तो इसे हम लोग कैश बुक कहते हैं और ये कैश बुक कहलाती है सिंगल कॉलम कैश बुक। इसका क्या नाम कहलाता है, सिंगल कॉलम कैश बुक। अब आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके अंदर तो कॉलम तो ढेर सारे हैं, 1 2 3 4 5 इधर कॉलम है, 1 2 3 4 5 इधर कॉलम है, लेकिन जो अमाउंट वाला कॉलम है वो सिर्फ एक ही है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। ये जो कैश बुक कहलाएगी, ये कौन सी कैश बुक होगी, सिंगल कॉलम। उम्मीद है आपको इसकी सिंगल कॉलम कैश बुक की समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी जो आपको इसमें रिकॉर्ड करनी ना आ रही हो, वो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं।